हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट फंक्शन एक्सप्लेनर। तो चलो हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। अभी सभी लोग युद्ध में बिजी थे। वही विंग और वांग जी उस पोर्टल को बंद करने के लिए उनके बहुत करीब पहुंच चुके थे। बट उस पोर्टल से आ रही डार्क एनर्जी शायद तक उन लोगों से सहन नहीं हुई और उस पोर्टल से भी बहुत जोर से एक एनर्जी निकली, जिस वजह से दोनों ही बहुत दूर जाके गिर जाते हैं। उन दोनों के ही मुंह से ब्लड आ जाता है। वांग जी तो विंग के लिए परेशान हो गया था, क्योंकि विंग एक ओमेगा है। भले कितना भी स्ट्रांग हो, बट है तो वो एक ओमेगा ही ना। और साथ में वांग जी उससे बहुत प्यार करता है। अभी वो विंग को कुछ होने नहीं दे सकता, इसीलिए वो विंग की तरफ भागते हुए जाता है। वही विंग बुरी तरीके से कफ कर रहा था। उसे अपने पेट में दर्द हो रहा था। वो सामने देखता है। सामने एक बहुत ही बड़ा और विशाल डीमन आ रहा था। उस डीमन के चारों तरफ से बहुत ज्यादा ब्लैक एनर्जी निकल रही थी और शायद तक उस एनर्जी के कारण विंग को सफोकेशन हो रहा था, क्योंकि विंग का कोर डीमन के एनर्जी को अपने अंदर खींच लेता है। विंग का कोर नॉर्मल डीमन के एनर्जी को खींच लेता है और डीमन की शक्ति को वो खत्म कर देता है। बट इस डीमन की शक्ति बहुत ज़्यादा हाई है, जिसे विंग कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है और वो बस उस डीमन को देख रहा है। वही वांग जी भी देख रहा है कि विंग को कितना ज़्यादा पेन हो रहा है उस डीमन के करीब आने से। तो वांग जी अब बिल्कुल देरी नहीं करता। वो फिर से अपने डीमन फॉर्म मतलब कि अपने एनिमल फॉर्म में आता है और वो उस डीमन के पास जाने लग गया। विंग उसे चिल्लाकर मना कर रहा था कि नहीं लैंसन, तुम मत जाओ, वो तुम्हें हार्म कर देगा। बट वांग जी विंग को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए वो चला जाता है और वो उस डीमन के साथ युद्ध करने लग गया था। धीरे धीरे करके वांग जी को बहुत ज्यादा चोटें लगने लग गई, बट वो उस डीमन को भी मारने के ऊपर तुला हुआ था। वो विंग को हार्म होते हुए नहीं देखना चाहता, इसीलिए वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उस डीमन को हरा सके। बट वो कर नहीं पा रहा था। उसकी बॉडी में बुरी तरीके से चोटें लग रही थी, जिसे देखकर विंग घबरा रहा था। वो उठने की कोशिश करता है। वो अपनी पूरी कोशिश करके उठता है और वो वांग जी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। बट उस डीमन की शक्तियाँ जब विंग के अंदर जा रही थी, तब विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि वो सहन नहीं कर पा रहा था इतना ज़्यादा शक्तियों को। विंग बस बेबस आंखों के साथ वांग जी को उस डीमन के साथ लड़ते हुए देख रहा था। जब विंग देखता है कि उस डीमन ने कैसे वांग जी को इतनी बुरी तरीके से घायल कर दिया है और वो अब वांग जी को मारने वाला है, तब जाकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके हाथों में उसकी बांसुरी और भी ज़्यादा टाइट हो जाती है। वो अचानक ही अपनी बांसुरी को बजाने लग गया था। विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था अपने दिल में, अपने पूरी बॉडी में। बट विंग अपने लैंसैन को किसी भी तरीके से हार्म में नहीं देख सकता, इसीलिए वो अपनी जान देकर भी आज वांग जी और इन सभी को बचाएगा। इन सभी डीमंस का आज तो विंग खात्मा करके रहेगा। यही सोचकर विंग बस बहुत ही तेजी से उस फ्लूट को प्ले करने लग गया था। वही सारे डीमंस जो अभी दूसरे लोगों के साथ अटैक कर रहे थे, वो सभी विंग के धुन में अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर वो खुद ही उस डीमन के साथ युद्ध करने लग गए थे। बट वो डीमन भी कुछ कम नहीं था। इतने सारे डीमन उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, फिर भी वो सबको चुटकी बजाते ही उन लोगों को खत्म कर देता है। सभी ये देखकर शॉक हो गए थे। अब वो डीमन विंग की तरफ आने लग गया था। वांग जी जब ये देखता है कि कैसे वो डीमन अब विंग को हार्म करने वाला है, वांग जी भी मुश्किल से उठता है। उसकी पूरी बॉडी में ब्लड लगे हुए थे। उसका वाइट कपड़ा आज ब्लड से सना हुआ था। वांग जी खड़ा होता है। अपने फिर से वो ड्रैगन फॉर्म में आने की कोशिश करा था, बट वांग जी की एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से वो अपने एनिमल फॉर्म में आ ही नहीं पा रहा था। वहीं वो डीमन विंग के ऊपर अपना एक बहुत तेज वार करता है, जिस वजह से विंग घायल हो सकता था। जब वे वांग जी देखता है और बाकी सब देखते हैं, तो वो सब तो शॉक हो गए थे। बट वांग जी विंग को कुछ होने नहीं देना चाहता। इतने सालों के बाद तो उनका रिश्ता फाइनली ठीक हुआ है।
वो विंग को फिर से खोना नहीं चाहता। यही सोचकर वांग जी अपना पूरा शक्ति लगाता है और वो उड़ते हुए उस शक्ति के यानी कि डीमन ने जो अटैक किया था उसके सामने आ जाता है। विंग के सामने ही वांग जी के ऊपर वो अटैक हो जाता है, जिससे वांग जी की एक बहुत जोर से चीख निकल जाती है। वहीं विंग की तो सांसें ही रुक गई थी। अभी जस्ट क्या हुआ? वांग जी उसके सामने आ गया और उस डीमन का अटैक वांग जी ने अपने अंदर ले लिया। विंग की तो सांसें ही रुक गई थी। विंग के आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। विंग उस अटैक को सहन कर सकता था फिर भी, क्योंकि विंग के अंदर कुछ ऐसी पावर है जो नेगेटिव पावर को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सकता है। बट वांगजी नहीं, वांगजी ये नहीं कर पाएगा, वांगजी जिंदा नहीं रहेगा। ये सोचते ही विंग को इतना ज्यादा डर लग गया कि वो सीधा वांग जी की तरफ भाग गया था। वो वांग जी के सर को अपने गोद पे रख लेता है। वांग जी बुरी तरीके से खून की उल्टियां कर रहा था। उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा कट के मार्क थे। साथ ही अब वांग जी की बॉडी धीरे धीरे करके ब्लैक होती जा रही थी, जिससे विंग को अंदाजा आ गया था कि विंग की बॉडी अब नेगेटिव पावर से भरती जा रही है। कुछ ही टाइम में वांग जी नहीं बचेगा। नहीं, 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 विंग वांग जी को मरने नहीं दे सकता। वांग जी को जल्दी बचाना पड़ेगा। यही सोचते हुए विंग घबराते हुए वांग जी को उठने को बोल रहा था। वो कुछ भी करके वांग जी को अपने पहले गुरु माँ के पास ले जाना चाहता था। तभी तो उसकी गुरु माँ वांग जी को बचा सकती है। विंग को अभी उतना आइडिया नहीं है। कहते हैं ना, गुरु गुरु होती है और शिष्य शिष्य होता है। भले उसने कितनी भी शक्तियाँ हासिल कर ली हो, बट गुरु के पास ऐसी मतलब नॉलेज होती ही है जो तजुर्बे से जुड़ा हो। हमने किताबें बहुत पढ़ी है, बट जो उम्र की किताब होती है ना, वो सिर्फ बूढ़े पढ़ सकते हैं। और उसकी गुरु माँ मतलब कि बॉसन सरन बहुत ज़्यादा ओल्ड है, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है, तो उसने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या नहीं देखा होगा। विंग ने तो अभी कुछ भी नहीं देखा है, बट उसकी गुरु माँ ने बहुत कुछ देखा है। और शायद तक उसकी गुरु माँ वांग जी को बचा सकती है। इसीलिए विंग को वांग जी को अपनी गुरु माँ के पास ले जाना ही पड़ेगा। बट उससे पहले इन सभी का खात्मा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर विंग यहाँ से गया तो ये डीमन तो सभी पे हमला करेगा, सभी को मार देगा और अपने वर्चस्व को और आगे बढ़ाएगा। विंग इस इंसान को, इस डीमन को अब तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। यही सोचकर विंग वांग जी के गालों को हाथ लगाते हुए कहता है, लेंजन, बस कुछ टाइम और, प्लीज मेरे लिए वेट करना, अपनी आंखें बंद मत करना, मैं आ रहा हूँ। ये बोलते हुए विंग खड़ा होता है। विंग की आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। विंग धीरे धीरे करके लाल चमकने लग गया था और देखते ही देखती अचानक ही विंग हवा में उड़ने लग जाता है। हवा में पूरा डार्क मतलब कि ब्लैक और रेड एनर्जी विंग को घेर चुकी थी, जिसे देखकर सब कंफ्यूज थे, सब शॉक थे। वहीं वो खुद डीमन शॉक हो गया था कि आखिर ये क्या हो रहा है भाई। वो डीमन विंग को देख रहा था, बट जैसे उसे शक हुआ कि आखिर अब होने क्या वाला है, वो विंग के ऊपर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है। बट जैसे ही वो एनर्जी विंग के पास पहुंचती, अचानक ही वो एनर्जी वापस से उस डीमन की तरफ रुख मोड़ लेती है, जिसे देखकर सब शॉक हो गए थे। वो डीमन बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी उसके ऊपर ही रिटर्न आई थी ना, इसीलिए वो घायल हो जाता है। बट वो विंग को शॉकिंगली देखने लग गया था, क्योंकि उनको एक बात पता थी, उन्हें हरा सिर्फ एक ही इंसान सकता है, और वो है एक फ्यूनिक्स। फ्यूनिक्स के अंदर एक पावर होती है जो डार्क एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सकता है, वो उन्हें खत्म कर सकता है। यहाँ उनको पता था कि फ्यूनिक्स ही ये करेगा, इसीलिए उन्होंने पहले से ही सभी फ्यूनिक्स को मार दिया था। इसीलिए इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई भी फ्यूनिक्स नहीं था। बट ये फ्यूनिक्स कैसे आया? वो डीमन बस यही सोच रहा था। वो डीमन कई सौ सालों से यही कर रहा है। वो सब जगह पे राज करने के लिए यही अपनाता था। पहले जितने भी फ्यूनिक्स थे वो उन्हें मारता था, उसके बाद ही
सभी पे हमला करता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी लाइफ को सिर्फ एक ही खत्म कर सकता है, एक फ्यूनिक्स। और फ्यूनिक्स के अलावा कोई भी उन्हें हार्म नहीं कर सकता। इसीलिए वो तो बड़े चाव में ये सब हमला करते थे। बट आज विंग को देखकर, विंग की पावर को देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसे अपना अंत करीब आते हुए दिख रहा था। अचानक ही विंग एक जोरदार की चीख निकालता है, एक फ्यूनिक्स चीख, जिस वजह से उस डीमन के कान पूरे फट गए। वो डीमन खून से लथपथ हो चुका था। वो डीमन अपने कानों को बंद कर लेता है, बट उसकी पूरी बॉडी से अब ब्लैक एनर्जी निकलने लग गई थी, बहुत ज़्यादा। बट वो विंग को हार्म करने के लिए नहीं निकल रही थी, वो विंग के अंदर समाती जा रही थी। वहीं विंग का फ्यूनिक्स अवतार देखकर बाकी सारे लोग शॉक हो गए थे। विंग एक फ्यूनिक्स है, उन्हें पता क्यों नहीं था? और फ्यूनिक्स इस दुनिया में है भी। ये लोग तो बहुत साल पहले ही भूल चुके थे, क्योंकि बहुत साल पहले ही फ्यूनिक्स इस दुनिया से खत्म हो गया था। अचानक ही वो खत्म हो गए थे। बट विंग को फ्यूनिक्स देखकर सभी लोग शॉक थे। विंग उस डीमन की पूरी एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। अब वो डीमन वीक हो चुका था। जो पहले डीमन बहुत बड़ा सा दिखाई दे रहा था, एनर्जी के जाते ही अचानक ही उसकी शेप कम होने लग गया, मतलब कि वो अब हाइट में कम होने लग गया था। ये देखकर सब शॉक हो गए थे। विंग उसकी पूरी एनर्जी खींचने के बाद अचानक ही उड़ते हुए उसके पास आता है और अपने पंजों से, अपने नुकीले नाखूनों से, अपने चोंच से वो उसे नोचने लग गया था। और अचानक ही कुछ ही टाइम में, देखते ही देखते, उस डीमन का पूरा अंत हो चुका था। वो पूरा खाक में मिल चुका था। अब सभी लोग शांत, क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका था। सारे डीमंस खत्म हो चुके थे, क्योंकि पहले ही उस डीमन ने, उस बड़े डीमन ने पहले ही सभी छोटे छोटे डीमंस को मार दिया था अपने ही हाथों से, क्योंकि विंग ने उन सारे छोटे छोटे डीमंस को कंट्रोल करके उस डीमन पे अटैक करवाया था ना। तो वो डीमन तो पहले ही सबको मार चुका था। वो अकेला बचा हुआ था, अब उसे भी विंग ने खत्म कर दिया है। सब खत्म हो गया, एक चीज बचा है, वो पोर्टल। विंग उस पोर्टल की तरफ देखता है और अपनी पूरी एनर्जी से वो फंग को फड़फड़ाता है, और एक ही पल में वो पोर्टल चकनाचूर हो चुका था। सभी लोग ये देखकर शॉक, इतना बड़ा पोर्टल विंग ने कुछ ही मिनटों में खत्म कर दिया। वाओ! सभी लोग यही सोच रहे थे, बट वो जता नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके बॉडी में ऑलरेडी दर्द था, वो भी घायल थे। जैसे ही विंग ये सब खत्म करता है, अचानक ही वो उड़ते हुए वांगजी के पास आता है, और वो इंसानी फॉर्म में आते ही वांगजी को उठाने लग गया था, क्योंकि विंग को फील हो रहा था कि उसका अल्फा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में है, उसे सांस लेते हुए नहीं बन रहा है। विंग को जैसे ही ये एहसास होता है, वो वांगजी के पास आ जाता है, वो वांगजी को उठाता है, और वो वांगजी को कहता है, लहसन प्लीज़ अपनी आंखें बंद मत करना, बस बस कुछ टाइम और, फिर हम लोग गुरु माँ के पास होंगे। ये बोलते हुए विंग फिर से अपने फ्यूनिक्स फॉर्म में आता है, वांगजी को अपने पंजों में कैरी करता है, और फिर वो उड़ते हुए सीधा अपनी गुरु माँ की तरफ जाने लग गया था। वहीं बाकी सारे लोग वांगजी के लिए घबरा रहे थे। वांगजी विंग को देख रहा था, वो विंग को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। वो कहता है, विंग मत करो इतना, शायद तक अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। ये सुनकर विंग के आंखों से ब्लड आ रहा था, क्योंकि वो फ्यूनिक्स था, उसे अभी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। फ्यूनिक्स का ब्लड और आंसू बहुत ज़्यादा कीमती होता है। फ्यूनिक्स रोता नहीं है, इसीलिए वो कभी आंसू नहीं निकाल सकता, बट अगर रोता है तो उसके खून बाहर आता है। इसीलिए विंग के आंखों से बहुत ज़्यादा ही ब्लड आ रहा था। विंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे मरते दम तक तुम मेरे साथ रहोगे। अगर तुम मुझसे पहले चले गए ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम्हें वहां भी बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। ये बोलते हुए विंग वांगजी को डांट रहा था अपने ओमेगा आवाज में। विंग वांगजी को देख रहा था, वो कहता है, लैंसन प्लीज अपनी आंखें बंद मत करना, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ रहोगे, प्लीज ऐसा मत करना। तुम अगर
तुम्हें अगर कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा, प्लीज लैंसन। ये बोलते हुए विंग बस तेजी से उड़ते जा रहा था। वहीं वांग जी विंग को रोते हुए देख रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, विंग आई एम सॉरी, मैं अब नहीं। बट विंग उसे झटके से उठाते हुए कहता है, नहीं, तुम तुम अपनी आंखें बंद नहीं करोगे, मैंने कह दिया ना। मैं मैं तुम मेरा अल्फा इतना कमजोर नहीं हो सकता। लैंसन, तुम इतने कमजोर नहीं हो सकते, प्लीज अपनी आंखें खोल के रखना, खोले रखना प्लीज, हम पहुंचने वाले। ये बोलते हुए विंग अपनी स्पीड और भी ज्यादा तेज कर लेता है। कुछ ही टाइम में वो अपनी गुरुमा के पास पहुंच चुका था। विंग वांगजी को लेकर सीधा अपनी गुरुमा के पास ही आ जाता है। उसकी गुरुमा पहले अपनी आंखों को खोलती है क्योंकि उसने बहुत ही तेज एक फ्यूनिक्स की आवाज सुनी थी, मतलब ये बर्ड की आवाज सुनी थी, और वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि उनको अपनी आंख खोलना ही पड़ा। जब वो अपने सामने देखती है तो वो शॉक हो गई थी। विंग के हाथों में वांगजी था और वांगजी पूरा ब्लड से कवर था, पूरा वो उसकी बॉडी ब्लैक हो चुकी थी और विंग बुरी तरीके से खून के आंसू रो रहा था। वो गुरु माँ के सामने घुटनों पे था। वो कहता है, गुरु माँ प्लीज मेरे अल्फा को बचा लो, मैं मैं कुछ भी करूँगा, प्लीज, मैं अपनी अल्फा को नहीं खोना चाहता। इतने सालों के बाद तो फाइनली हम एक साथ हुए थे। अब मैं इसे खोना नहीं चाहता, प्लीज गुरु माँ कुछ तो कीजिए, इन्हें बचा लीजिए गुरु माँ। ये बोलते हुए विंग रो रहा था। विंग के आंखों से बहुत ज्यादा ब्लड के आंसू आ रहे थे। ये देखकर गुरु माँ भी उठकर जल्दी से वांग जी के पास आती। वो विंग को पहले तो काम करती और कहती, विंग रोना बंद करो। ये बोलकर वो वांग जी के नफ्स को चेक करती है। वांग जी बहुत ज्यादा ही घायल हो चुका था। उसका दिल अब धड़कने के लिए मना कर रहा था। उसका दिल पूरी तरीके से डार्क एनर्जी से भर चुका था और वांगजी की पूरी बॉडी भी, उसका गोल्डन कोर भी बहुत ज़्यादा हार्म हो चुका था। गुरु माँ विंग को देख रही थी। वो विंग को कैसे बोले कि वो वांगजी को नहीं बचा पाएंगी, इसका चांसेस ही बहुत कम है। बट विंग के आंसू को देखकर वो भी इतनी जल्दी से हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। वो विंग को इतना बुरी तरीके से रोते हुए नहीं देखना चाहती थी क्योंकि विंग है जो उनका पहला शिष्य है और वो विंग को अपने बेटे जैसा मानती है। तो वो अपने बेटे को कैसे रोते हुए देख सकती है। इसीलिए वो विंग को काम करती है और फिर वो वांगजी को चेक करने लग गई थी। पहले तो उन्हें डर लग रहा था कि वो कुछ नहीं कर पाएंगी, बट फिर वो अपने मन में कुछ सोचती है और अचानक ही वो अपनी लोटस पोजीशन में बैठ जाती है। विंग शॉक हो गए थे कि उसकी गुरु माँ क्या कर रही है। अभी वांग जी अपनी आंखें बंद कर रहा है और वो मतलब कुछ ही टाइम है बस, विंग के आंखों के सामने ही वांग जी उसे छोड़ के चला जाएगा। बट उसकी गुरु माँ क्या करिए। विंग तो उन्हें डांटना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, बट वो ऐसा कर भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसे अपनी गुरु माँ पे यकीन था। कुछ भी हो बट उसकी गुरु माँ वांग जी को बचा लेंगी, यही सोचकर विंग बस थोड़े से पेशेंट के साथ अपनी गुरु माँ को देख रहा था। वहीं वांग जी धीरे धीरे करके अपनी आंखों को बंद कर रहा था, बट विंग उसके गालों पे हल्का हल्का टैप कर रहा था और बार बार कह रहा था कि आंखें बंद मत करना, लैंसन तुम्हें मेरी कसम है आंखें बंद मत करना। ये बोलकर वो वांग जी को जगाया हुआ था। वो विंग मतलब वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था। विंग भी बहुत टाइटली वांग जी को अपने गले से लगा रखा था। फिर वो लोग गुरु माँ की तरफ देखते हैं। गुरु माँ कुछ टाइम तो कुछ ऐसे मंत्र उच्चारण करती है और कुछ टाइम बाद वो अचानक ही एक अलग ही जगह में पहुंच गई थी। वो सामने देखती है जहां पर बहुत ज्यादा ही आत्माएं खड़ी हुई थी जो बहुत पुरानी पुरानी थी। मतलब आत्माएं बहुत सालों, बहुत हजारों सालों से जिंदा रहती है ना। तो गुरु माँ उन आत्माओं से बातें करने लग गई थी कि आपको कुछ पता है क्या कि हम कैसे वांग जी को बचा सकते हैं, प्लीज बता दीजिए। मैं वांग जी को खो नहीं सकती हूँ, मेरा बेटा वांग जी के बिना नहीं रह पाएगा। ये सुनकर वो लोग आ जाते हैं विंग के सामने, मतलब विंग के सामने नहीं आते बट वो गायब होकर ही विंग और वांगजी को देखने लग गए थे। वो वांगजी और विंग के चारों तरफ घूमने लग गए थे। वो अब जानना चाहते थे कि वो कैसे वांगजी का मदद कर सकते हैं।
इसीलिए वो वांग जी के करीब आते हैं और जैसे ही वो करीब आते हैं उनको एक स्मेल आता है, एक फ्यूनिक्स का स्मेल। वही विंग भी उन लोगों को अब देख पा रहा था क्योंकि वो भी एक फ्यूनिक्स ही है। फ्यूनिक्स एक अलग ही प्राणी होता है, मतलब एक अलग ही पक्षी होता है जो नेगेटिव पावर को और जो मर चुके रहते इंसानों को भी देख सकता है, एक आत्मा को भी देख सकता है। इसीलिए विंग अब उनको देख पा रहा था। विंग उन लोगों से कहता है प्लीज मेरे अल्फा को बचा लो। वो लोग विंग को देखते हैं और कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, बट जो कर सकता है वो तुम हो। ये सुनकर विंग कंफ्यूज, वो क्या कर सकता है? अगर कर सकते हैं तो बताओ यार, वो करेगा, वो वांग जी को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। ये सोचते हुए विंग उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है प्लीज बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर वो सारी आत्माएं विंग के सामने आते हुए कहती है तुम एक फ्यूनिक्स हो। फ्यूनिक्स बहुत ज़्यादा ही अलग प्राणी होता है जिनके खून में ही सभी औषधियाँ मिली होती है और तुम ही हो, तुम्हारा ब्लड ही है जो तुम्हारे अल्फा को इस डीमन के अटैक से बचा सकता है। तुम अपने ब्लड को अपने अल्फा को दे दो। ये सुनकर विंग जल्दी से कहता है हाँ मैं करूँगा, बट इससे ठीक तो हो जाएगा ना वांग जी। ये सुनकर वो लोग अपना सर हिलाते हुए कहते हैं हाँ, जितना हमने देखा है, जितना हमें पता है, एक फ्यूनिक्स का ब्लड सभी चीज़ों को ठीक कर देता है और एक फ्यूनिक्स अपने अंदर एक नेगेटिव पावर को अब्जॉर्व कर सकता है। तो तुम अपने ब्लड से अपने अल्फा को भी तो बचा ही सकते हो। उसको अपना ब्लड देकर उसे डीमन के पावर से लड़ने के लिए शक्ति दे सकते हो। ये सुनते ही विंग जल्दी से अपने हाथों को कट कर लेता है और वो उस हाथों से निकलते हुए ब्लड को वांग जी के माउथ के पास लाता है। वांग जी अभी बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, जिस वजह से विंग को हल्का सा वांग जी का मुंह खोलना पड़ता है और वो वांग जी के मुंह में अपने ब्लड को डालने लग गया था। पहले तो वांग जी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, बट धीरे धीरे करके वांग जी की जो बॉडी ब्लैक हो चुकी थी अचानक ही वो गोल्डन में शाइन होने लग जाती है, जिसे देखकर विंग की आंखें जो अभी रो रो के लाल हो चुकी थी वो धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लग गई। वो वांग जी को देख रही थी। विंग वांग जी को देख रहा था, उसके आंखों में एक उम्मीद आ गया था कि अब वांग जी बच पाएगा। ये सोचते हुए विंग बहुत ज्यादा खुश हो गया था। कुछ टाइम में वांग जी अपनी आंखें खोल देता है। विंग ये देखकर इतनी ज्यादा खुश हो गया था ना कि वो सीधा वांग जी को गले ही लगा लेता है। वांग जी विंग को देख रहा था, उसे समझ नहीं आया कि वो जिंदा कैसे बच गया। उसे तो लग रहा था कि वो आज मर ही जाएगा, वो विंग से अपने बच्चों से दूर हो जाएगा। ये सोचकर वांग जी शॉकिंगली विंग को देख रहा था। वही विंग ने अपने अल्फा को अपने वांग जी को टाइटली गले लगा रखा था। वांग जी भी उसे हल्का सा अपने हाथों से सहला रहा था। वांग जी विंग को देखते हुए कहते हैं वी, बट वी उसे कुछ बोलने नहीं देता। वो कहता है कि आप शांत रहो, आप अभी वीक हो। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है, फिर वी सामने देखते हुए उन आत्माओं को धन्यवाद कहता है, अपनी गुरु माँ को धन्यवाद कहता है। फिर वो जितने भी आत्माएं थी वो गायब हो गई थी। वहीं गुरु माँ वांग जी को देखती फिर विंग को देखते हुए कहती है तुम इसका ख्याल रखना, ये अभी अभी ठीक हुआ है, बट अभी तक इसके अंदर का वो डीमन पावर खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए कुछ महीनों तक तुम्हें अपने ब्लड को वांग जी को देना ही पड़ेगा। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो अपनी गुरु माँ के सामने बो डाउन करके उन्हें कहता है कि गुरु माँ इसके बदले आप जो भी चाहोगी मैं आपको देने को तैयार हूँ। बट गुरु माँ विंग के बालों को सहलाते हुए कहती है पागल, मैंने तुम्हें अपना बेटा माना है और एक माँ अपने बेटे से कुछ ले सकती है? जाओ अपने अल्फा के साथ अपने बच्चों के साथ खुश रहो और हाँ अपनी गुरु माँ को भूलना नहीं। ये बोलकर वो मुस्कुराती है। विंग के आंखों में आंसू आ गया था। वो जल्दी से अपनी गुरु माँ को हक कर लेता है। उसकी गुरु माँ मुस्कुराती है और फिर वो वांग जी को देखते हुए कहती है मेरे बेटे का ख्याल रखना। ये बोलकर वो वहां से गायब हो चुकी थी। विंग अपनी गुरु माँ को देखता और फिर अपने वांग जी को देखता वो वांग जी के पास आता है और फिर वो उसे उठने में मदद करता है। वांग जी अपनी आंखों से अपने उस कमजोर आंखों से विंग को देखते हुए कहता है
थैंक यू सो मच। ये सुनने के बाद विंग वांगजी के सीने में हल्का सा मुक्का मारता है और वो अपने सर को वांगजी के चेस्ट में छुपाकर रोते हुए कहते हैं, तुम तुम कितने गंदे हो, तुमने ये क्यों किया, तुम्हें पता भी है, तुम तुम्हें इस हालत में देखकर मेरी जान जा रही थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीता, मैं तो मर ही जाता। ये सुनकर वांगजी उसके मुंह पे जल्दी से हाथ रख देता है। वो कहता है, वी ऐसा मत कहो, हमारे बच्चे भी है, वो अगर हम दोनों को खो देते तो उनका क्या होता। ये सुनकर विंग वांगजी को घूरते हुए कहता है, अगर आपको मैं खो देता तो मेरा क्या होता, तुमने तो कुछ भी बिना सोचे समझे कर दिया, क्या क्या होता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। मैं मैं ये बोलते हुए विंग तो आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो वांगजी के सीने में अपने सर रख के पूरी तरीके से रो रहा था। वांगजी विंग को देखते हुए कहते हैं, अब मैं ठीक हूँ विंग, प्लीज तुम्हारा सर बहुत ज़्यादा हैवी है, प्लीज़ दूर हटो ना, मुझे बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हो रही है। ये सुनकर विंग वांगजी को देखता है। वांगजी कहता है, तुम इतने ज़्यादा हैवी कब से हो गए, मेरा सीना। ये बोलते हुए वांगजी थोड़ा सा नौटंकी करता है। विंग वांगजी को घूरते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, तुम्हें अभी मस्ती सूझ रही है। ये सुनकर वांगजी हल्का से मुस्कुराता है और कहता है, मैं थका हुआ हूँ विंग, मुझे अभी सोने का मन कर रहा है। ये बोलते हुए वांगजी धीरे धीरे करके अपनी आंखें बंद कर रहा था, क्योंकि वांगजी अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर है। उसकी पूरी गोल्डन कोर की शक्तियाँ उस डीमन की उस एनर्जी ने खींच लिया है, जिस वजह से वांगजी की पूरी शक्तियाँ अभी चली गई है और अभी इसीलिए वांगजी बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। विंग वांगजी को गुस्सुले चलने की बात करता है, बट वांगजी अब इतना कमजोर है कि वो चल भी नहीं पा रहा है। इसीलिए विंग उसे उसी केव में अभी रहने का सोचता है। और वैसे भी उसकी गुरु माँ वहाँ पर कितने सालों से तपस्या करती आई है और वहाँ का वेदर भी कोल्ड है। तो विंग वांगजी को वहीं पर ही एक बड़े से पत्थर के ऊपर लेटा देता है और वांगजी के सर को वो अपने गोद में रख लेता है और वो वांगजी के बालों को धीरे धीरे करके सहलाए जा रहा था। वांगजी भी विंग के कमर को टाइटली हक करके अपनी पूरी बॉडी को निढाल वैसे ही गिरा देता है। उसे बहुत ज्यादा ही अभी कमजोरी लग रही थी, वो धीरे से भी अपनी आंखें नहीं उठा पा रहा था, उसे बस सोने का मन कर रहा था। विंग भी उसके बालों को सहलाते सहलाते वहीं पर ही बैठे बैठे खुद सो जाता है, क्योंकि वो पूरे रात भर युद्ध कर रहे थे। और अचानक ही वांगजी के साथ ये सब हो जाने से विंग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया था, तो विंग कब सो गया उसे भी पता ना चला। वहीं दूसरी तरफ गुसु में सभी लोग परेशान थे, सभी लोग अब वापस आ चुके थे, उन सभी का इलाज किया गया था, वो सभी भी घायल थे, उनका इलाज किया गया, जिसके बाद सभी लोग वांगजी और विंग के लिए परेशान हो गए थे, खासकर वांगजी के लिए, वांगजी को कुछ हो ना गया हो, यही सोच में वो भी सो नहीं पाते। वहीं बच्चे भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे सभी लोगों को कि उनके मम्मा पापा कहाँ गए, वो क्यों नहीं आए हैं, वो कहाँ गए, यही बातें पूछते हुए वो सबको परेशान करे थे। लोग उसे संभाल तो रहे थे ये समझाते हुए कि वो बस कुछ टाइम के बाद आ जाएंगे, बट अब बहुत टाइम हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ विंग और वांगजी एक दूसरे को अपने बाहों में लेकर लेटे हुए थे। वांगजी कुछ टाइम बाद उठ चुका था और उसने देखा था कि विंग कैसे बैठे बैठे ही सो गया है, तो वांगजी ने विंग को अपने पास ही लेटा लिया था और वो उसे अपने बाहों में लेकर ही सो गया था। अब रात हो चुकी थी। विंग अपनी धीरे धीरे करके आंखें खोलता है और वो वांगजी को देखता है जो अभी उसी को ही देखे जा रहा था। विंग कहता है, तुम उठ गए। ये सुनकर वांगजी अपना सर हिलाता है, बट वो कफ करने लग गया था, क्योंकि विंग कब से उसके हाथों में अपना सर रखा हुआ था। वांगजी भी एक ही पोजीशन में सोया हुआ था, तो उसे हल्का सा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वांगजी कफ करने लग गया। विंग जल्दी से उठ बैठा, वो कहता है, मैं यहाँ कैसे आया और तुमने मुझे अपनी बाहों में क्यों सुलाया, तुम अभी कमजोर हो। ये सुनकर वांगजी कहता है, मुझे इसी में सुकून मिला, और वैसे तुमने भी तो इतनी मेहनत की थी, तुम भी तो परेशान थे, तो तुम्हें भी नींद की जरूरत थी। ये सुनकर विंग वांगजी को देखता है, वो कहता है, अब तुम ठीक हो ना। ये सुनकर वांगजी अपना सर हिलाता है। तभी विंग को कुछ याद आता है अपनी गुरुमा की बात की, वांगजी को सुबह शाम अपना ब्लड देना है, उसका ब्लड ही वांगजी के लिए दवा है। तो विंग अपने हाथ को हल्का सा कट करता है
और वो वांग जी को अपने हाथों को मतलब लिक करने बोलता है। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो? ये सुनकर विंग कहता है, तुम्हें मेरा ब्लड पीना है, मेरे ब्लड से ही तुम ठीक हो रहे हो। ये सुनकर वांग जी कहता है, पागल, आज के बाद ऐसा मत करना। ये बोलते हुए वो जल्दी से विंग के हाथों को लिक करने लग गया था। वो विंग को देखते हुए कहता है, आज के बाद अपने आप को हार्म मत करना, समझ गए? मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण कभी भी तुम्हें जरा सा भी चोट पहुंचे। ये सुनकर विंग हल्का सा मुस्कुराता है। फिर वांग जी धीरे से विंग के हाथों को छोड़ देता है। तभी वांग जी विंग को देखते हुए कहते हैं, तुमने बच्चों से बात की? ये सुनकर विंग को याद आया, नहीं, उसने बच्चों से बात ही नहीं की। बच्चे कितने परेशान हो रहे होंगे, सब कितने ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। ये सोचकर विंग जल्दी से उन लोगों को मैसेज मतलब कि बटरफ्लाई मैसेज भेज देता है कि वांग जी ठीक है और वो लोग कल सुबह तक आ जाएंगे। वहीं ये जब मैसेज गुस्सू में पहुंचता है तो सबको बहुत ज़्यादा शांति महसूस होती है। वो लोग कितने ज़्यादा घबराए हुए थे, सुबह से किसी ने भी खाना नहीं खाया था आज। फिर वांग जी और विंग दोनों ही फिर से लेट जाते हैं। विंग ने फिर से अपने सर को वांग जी के बाहों में छुपा लिया था। वो वांग जी को अपने करीब महसूस कर रहा था कि वांग जी ठीक है। विंग बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गया था। वो वांग जी को देखते देखते ही अचानक ही फिर से रोने लग गया था। ये देखकर वांग जी कंफ्यूज, विंग अब क्यों रो रहा है? अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना? विंग वांग जी को देखे बिना ही कहता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितना ज्यादा डर गया था। ये सुनकर वांग जी विंग के सर को हल्का सा ऊपर उठाता है और वो विंग को हल्का सा किस करते हुए कहता है, बाओ बे, अब सब कुछ ठीक है, मैं देखो तुम्हारे सामने हूं ना, तो अब रोना बंद करो, ओके? ये बोलते हुए वो विंग के आंसू को साफ करता है। विंग भी वांग जी को देखते देखते ही वांग जी को हक कर लेता है और फिर वो दोनों ही फिर से वहीं पर ही लेटे लेटे ही सो जाते हैं। अब हम सुबह का सीन देखते हैं। वांग जी अब थोड़ा सा हेल्दी हो गया था। वांग जी विंग को देखता है। विंग अपने बालों को टाई अप कर रहा था। तभी वांग जी विंग को अपने पास खींचता है और वो विंग को पीछे से गले लगा लेता है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, तुम तो ठीक हो ना? ये सुनकर विंग अपने आप को वांग जी से हल्का सा दूर करते हुए सामने से वांग जी को गले लगाते हुए अपने सर को वांग जी के शोल्डर पे रखते हुए कहता है, आपके होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? ये सुनकर वांग जी मुस्कुराता है, बट वो विंग के नोज को हल्का सा पिंच करते हुए कहता है, बट यहाँ तो उल्टा हुआ है, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो ये बोलना चाहिए। ये सुनकर विंग हल्का सा मुस्कुराता है और फिर वांग जी कहता है, तो अब चले? ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। फिर वांग जी अपने एनिमल फॉर्म में आने के लिए ताकत का इस्तेमाल करता है, बट विंग उसे रोक देता है ये कहकर कि क्या कर रहे हो, अभी आप कमजोर हो, आप अपने एनिमल फॉर्म को मत लाओ, नहीं तो जितनी आपके अंदर पावर आई है ना वो भी चली जाएगी। ये सुनकर वांग जी कहता है, तो हम जाएंगे कैसे? ये पहाड़ है, हमें उतरने में ही 2 दिन लग जाएंगे। ये सुनकर विंग कहता है, तो पैदल चलने को कौन कह रहा है, मैं हूं ना। ये सुनकर वांग जी कहता है, तुम? ये सुनकर विंग कहता है, भूलो मत, मैं एक फ्यूनिक्स हूँ, हम उड़कर 10 मिनट में ही गुस्सू पहुंच जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पहुंच गया हम वैसे ही वहां पहुंच जाएंगे। वांग जी कहता है, अच्छा, और मैं कहाँ बैठूंगा? ये सुनकर विंग कहता है, जैसे मैं उठाकर तुम्हें यहाँ लेके आया वैसे ही वहां जाएंगे। ये सुनकर वांग जी विंग को घूरते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे पंजों में नहीं आना चाहता। ये सुनकर विंग कहता है, तो क्या तुम मेरे बैक में बैठना चाहते हो? तुम कितने ज्यादा भारी हो तुम्हें पता है? जब तुम मेरे ऊपर होगे ना तो मैं तो मर ही जाऊंगा। ये सुनकर वांग जी विंग को हल्का सा कमर से पकड़कर खींचते हुए कहता है, अच्छा, बट बेड में जब मैं तुम्हारे ऊपर होता हूँ तब तो तुम नहीं मरते, तो अभी कैसे मर जाओगे? ये सुनकर विंग के पूरे कान लाल हो गए थे। वो वांग जी के सीने में हल्का सा मुक्का मारते हुए कहते, शेमलेस, कुछ भी बकवास करते रहते हो। ये सुनकर वांग जी कहता है, अब क्या, हम दोनों ही तो हैं, अब ये तो बातें हम कर ही सकते हैं ना। ये सुनकर विंग अपनी आंखों को रोल करते हुए कहता है, बॉडी में ताकत नहीं है बट देखो तो जनाब की बातें। ये सुनकर वांग जी कहता है, हे, ताकत की बात मत करो, अभी ही मैं तुम्हें बेड पे ले जाकर बता सकता हूँ कि मेरे पास कितनी ताकत है। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ हाँ, आपके पास तो उसके लिए बड़ी ताकत है।
ये सुनकर वांग जी कहता है, हे, तुम मुझे चैलेंज मत दो। ये सुनकर विंग कहता है, इसमें चैलेंज की बात क्या है, आप वीक हो, वो तो दिख ही रहा है, मुझसे ज्यादा वीक हो। ये बोलते हुए विंग हल्का सा स्मक करता है। ये देखकर वांग जी हल्का सा विंग को अपनी तरफ और टाइटली खींचते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हें बताओ मैं कितना ज्यादा वीक हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, इसमें बताने का क्या है, वो तो सब जानता है कि आप कितने ज्यादा वीक हो। ये सुनकर वांग जी विंग को घूरता है और कहता है, हाँ चलो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बोलकर वो सीधा विंग को उठा ही लेता है। विंग शॉक हो गया था, वो कहता है, क्या क्या कर रहे हो। ये सुनकर वांग जी कहता है, तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं कितना ज्यादा वीक हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, हे क्या, नहीं 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 वांग जी नहीं। ये बोलते हुए ही विंग बस चिल्लाए जा रहा था और अचानक ही वहां से बहुत ज्यादा ही मॉर्निंग की आवाजें आने लग गई थी। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, अब तो मेरे पास प्लस पॉइंट भी है, अब तो मुझे मेरी ताकत बढ़ाने के लिए एक चीज मिल चुका है। ये सुनकर विंग वांग जी को घूरता है, क्योंकि वांग जी विंग के नेक को जहाँ पर अल्फा बाइट करता है वहां पर लिक करते हुए कहता है, ये चीज अब मैं हर टाइम करूंगा। ये बोलकर वो वहां पर जोर से बाइट करता है, जिससे ब्लड आता है और वांग जी उस ब्लड को पीता है, जिससे उसकी बॉडी में और भी ज्यादा ताकत आ जाता है और उस ताकत को वो विंग के ऊपर ही निकाले जा रहा था। विंग अपने आंखों को बंद करते हुए कहता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं। अब ये हर टाइम ये करेगा, ऐसे ही मैं इसे सहन नहीं कर पाता था, अब तो ये और भी ज्यादा ताकतवर होकर मुझे और भी ज्यादा परेशान करेगा। पहले ये अपने उस ताकत के साथ मेरे कमर को तोड़ते थे, अब मेरी हालत तो पूरी खराब ही होगी। ये बोलते हुए विंग वांग जी के नीचे बस मॉर्निंग किया जा रहा था। वहीं वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, लो बताओ कौन ताकतवर है, तुम या मैं। ये सुनकर विंग वांगची को घूर रहा था और विंग की ऐसी रिएक्शन देखकर वांगची को हंसी आ रहा था, बट अचानक ही वांगजी कफ करने लग गया। ये देखकर विंग वांगजी को फ्लिप कर देता है और वो उसके ऊपर आते हुए कहता है कि क्या हुआ। ये बोलते हुए वो वांगजी के सीने पे हल्का हल्का सा रब कर रहा था, ताकि वांगजी अच्छे से सांसें ले पाए। वांगजी कहते हैं, कुछ नहीं, वो शायद तक थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम आ गया था। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ हाँ अब बुजुर्ग जो हो रहे हो। ये सुनकर वांग जी विंग को घूरता है और कहता है, बुजुर्ग, अच्छा। ये बोलते हुए वो विंग को फिर से फ्लिप करता है और कहता है, अभी बताता हूँ कि बुजुर्ग क्या कर सकता है। तुम्हें फिर से मैंने क्वींस के साथ प्रेग्नेंट नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी लान वांग जी नहीं। ये सुनकर विंग शॉक, बट वो कुछ बोले अचानक ही वांग जी उसे किस करने लग गया। वो उसके दोनों हाथों को उसी पत्थर पे लीन करके बहुत ही स्पीड से उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग के आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। भले ही वांग जी उसके साथ रफ है, बट वो उसे प्यार कर रहा है, उसके साथ है, यही उसके लिए बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वांग जी उसे छोड़ के तो कहीं नहीं गया ना, बस इतना ही विंग के लिए काफ़ी है। और वांग जी को आज विंग एहसास कर पा रहा है, ये विंग के लिए बहुत है। क्योंकि कुछ टाइम पहले, एक दो दिन पहले ही वांग जी उसे छोड़ के जाने वाला था। विंग कितना डर गया था, बट आज अपने अल्फा को फिर से अपने पास इतने करीब पाकर विंग बहुत ज़्यादा खुश है। और वो वांग जी को गले लगाकर उसके ऊपर खुद ही राइड ऑन करने लग गया था। कुछ टाइम के बाद वो लोग एक दूसरे के बाहों में सोए हुए थे। अभी दोनों ने ही अपने हानफू को अपने ऊपर ऐसे ही ढका हुआ था। वो दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी विंग कहता है, अब चले, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, हमने सुबह को आने को बोला था, बट तुम्हारे कारण शाम हो गया है। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, मेरे कारण कहाँ, तुम्हारे कारण। तुमने बोला था कि मेरे अंदर ताकत नहीं है, तो मैं बस दिखा रहा था कि मैं भले ही कमजोर हूँ, बट मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। ये बोलते हुए वो विंग को देखता है। विंग अपनी आंखों को रोल करते हुए कहता है, हाँ हाँ समझ गया मैं, अब चले, बच्चे और बाकी लोग परेशान हो रहे होंगे। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और फिर वो उठकर बैठ जाते हैं। वांग जी और विंग अपने कपड़े पहनते हैं। फिर विंग अपने फ्यूनिक्स फॉर्म में आ जाता है। वांग जी विंग को घूरता है। विंग कहता है, ओके ठीक है भाई, मेरे पैरों में नहीं तो कम से कम मेरे बैग में आ जा। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और कहता है, तुम मेरे आप मुझे संभाल लोगे। ये सुनकर विंग अपनी आंखों को रोल करते हुए कहता है, लाजान फिर मत बोलो,
कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हें संभाला है। ये सुनकर वांग जी हल्का से स्मक करता है और कहता है ओके ओके ठीक है। ये बोलकर वो विंग के ऊपर चढ़ जाता है। फिर विंग उड़ने लग गया था। वांग जी विंग को कहता है वाओ, वेल डन, मेरा ओमेगा इतना पावरफुल है। ये सुनकर विंग अपनी आंखों को रोल करता है और कहता है हाँ, जैसे कि मैंने अपनी पावर का तुम्हें नमूना दिखाया ही नहीं है, पहली बार देख रहे हो ना। ये सुनकर वांग जी कहता है ओ, मैं क्यूट ओमेगा, आई लव यू ओमेगा। ये बोलते हुए वो विंग के फ्यूनिक्स फॉर्म को ही किस करता है। विंग वांग जी को देखते हुए कहता है शेमलेस, हम उड़ रहे हैं, अभी तो ऐसी हरकतें मत करो। ये सुनकर वांग जी कहते क्या करूं, तुम्हें देखते ही प्यार करने का मन करता है। ये सुनकर विंग कहता है लांजार, ऐसे हरकतें मत करो नहीं तो अभी गिरा दूंगा। ये सुनकर वांग जी कहता है नहीं कर पाओगे। ये सुनकर विंग कहता है हाँ, जानते हो ना, क्योंकि तुम मेरी जान हो तो फायदा अच्छे से उठा लो। ये सुनकर वांग जी हंसता है और फिर से वो विंग को गले लगा लेता है। कुछ ही टाइम में वो गुसु पहुंच चुके थे। गुसु में सभी विंग का ये फ्यूनिक्स फॉर्म देखकर शॉक थे। विंग कितना खूबसूरत फ्यूनिक्स लग रहा था। वहीं वांग जी धीरे से नीचे उतरता है। सभी लोग वांग जी को ऐसे अच्छा खासा देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। वांग जी कुछ टाइम मतलब कुछ दिनों पहले मरने की हालत में आ चुका था, बट एक दो दिन में ही वांग जी इतना स्ट्रांग बन चुका है। ये देखकर सभी शॉक थे और बहुत ज़्यादा खुश भी थे। वहीं बच्चों को जब पता चला कि उसके मम्मा और पापा आ गए हैं तो वो भागते हुए वहां पहुंचे थे। फिर हमारे तीनों बच्चे विंग और वांग जी को गले लगाते हुए कहते हैं बाबा मम्मा कहाँ थे आप लोग। ये सुनकर दोनों ही एक दूसरे को देखते और अचानक ही वो उन तीनों को गले लगा लेते। वो कहते हैं कहीं नहीं, हम हमारे बच्चों को कहीं छोड़ के जा सकते हैं क्या, बस काम था। ये बोलकर वो उन दोनों और तीनों बच्चों के फॉरहेड पे किसेस करते हैं। विंग वांग जी दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हल्का सा मुस्कुराते हैं। बच्चे भी अपने मम्मा फादर को मम्मा और पापा को बहुत टाइटली हग करते हैं और कहते हैं कहीं मत जाना आप लोग। ये सुनकर विंग और वांग जी दोनों ही कहते हैं कहीं नहीं जाएंगे। ये बोलकर वो मुस्कुराते हैं और वही बाकी लोग भी उन लोगों से के पास आकर पूछने लग गए थे कि सब कुछ ठीक है ना, क्या हुआ है वांग जी को, वांग जी ठीक है ना। ये सुनकर सभी लोगों का जवाब देते हुए वांग जी और विंग अपना सर में हाँ हिलाते, हाँ में सर हिलाते हैं। और ऐसे ही इनका ये दिन बीत जाता है। अब ऐसे ही दिन बीतने लग गए थे। कुछ दिनों के बाद ही गुड न्यूज़ मिलती है कि विंग फिर से ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है। वांग जी विंग को हल्का सा स्मक करके देख रहा था, देखो मैंने तुम्हें प्रूफ कर दिया ना, ये वाले लुक के साथ। वही विंग वांग जी घूर रहा था। यार, ये सच में, ये सोचकर विंग अपनी आंखों को रोल करता है और इसी में हमारा ये क्यूट सा एफएफ खत्म होता है। आपको जैसा लगा हो प्लीज कमेंट में बताना जरूर, ओके। और हाँ, कल से न्यू एफएफ, ओके।